हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कर्क साइन, कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका 2022 में फुल डिटेल्स रीडिंग। ओके, और यहाँ पे ये डिटेल्स रीडिंग क्या होगी गाइस, आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइम को निकाल के बैठ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीडिंग होगी ये फुल आपके पूरी 1 साल की रीडिंग होगी। और यहाँ पे मैं बहुत ही डीप में रीडिंग आपकी करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए टॉपिक बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, ठीक है। आपका खुद की एनर्जी क्या होगी 2022 में और आपके पार्टनर की क्या होगा ये हम देखेंगे। उसके बाद आपका करियर देखेंगे, साथ में डिवाइन आपका कब कैसे सपोर्ट करती है, क्या डिवाइनली आपके पास गाइडेंस है, मैसेजेस है, कौन से साइन है ये हम देखेंगे। आपकी कौन सी विश पूरी होगी ये हम देखेंगे। आपके अंदर कौन सी वीक पावर है एंड कौन सा पावर है, आपकी वीकनेस एंड पावर। और लास्ट में हम यहाँ पे कवर करेंगे आपसे रिलेटेड, आप अपने मन की कोई भी 2 सवाल आप ले सकते हैं और वो 2 सवाल होंगे। पहला सवाल आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ले सकते हैं एंड दूसरा सवाल कुछ भी, चाहे आपका वो करियर हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो या फिर XYZ कुछ भी। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। यहाँ पे रीडिंग में डीप रीडिंग करेंगे, तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए और मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम मच वेस्ट किए हुए। एंड गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉट नोट कर्क साइन कैंसर साइन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए ही ये रीडिंग है। और अगर नेम से भी लोग कैंसर साइन को फॉलो करते हैं, कर्क साइन को, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपकी ही है। आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, करियर जॉब के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, एंड गाइज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूं वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि गाइज एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी मैसेजेस मैं आपको दूं वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स सी 3 more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. आपको इस 2022 में कोई सीनियर, आपका सीनियर फ्रेंड हो सकता है, आपका सीनियर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके घर में कोई आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं कर्क साइन, है ना। वो उनका बहुत सपोर्ट आपको मिलने वाला है, किसी बड़े से, आपके किसी सीनियर से आपको बहुत सपोर्ट मदद मिलने वाला है। जहाँ तक ये मदद सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप एक बहुत ही कुछ ऐसी उलझन में उलझे रहेंगे और वो उलझन आपकी सुलझेगी नहीं, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और अचानक से आपकी सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके चला जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, ये आपके लिए मुझे मैसेज मिला। शायद कर्क साइन आप बहुत ज़्यादा मूंगफली खाना पसंद करते हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। हाँ, यस, आई डोंट नो, बट हाँ वो चीज़ें हैं। या फिर स्क्वायर होते हैं ना जो हमारे, उनको आपको हो सकता है खिलाना पसंद हो, उनको भी, ये भी चीज़ें यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, सो देखते हैं, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी आ रही है। नीलम कुछ लोगों को हो सकता है पहनना पसंद हो, नीलम भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, या तो कुछ लोगों ने पहना है रिसेंट, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद आपने पहना है। तो सबसे पहले कर्क साइन, यहाँ पे ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस साइड में मैं आपकी एनर्जी को देखूंगी, आपकी लाइफ में क्या कुछ चलेगा, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में वो, और इस साइड में मैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी को देखूंगी। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप। वाओ,
देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट बोला ना कि कोई ना कोई तो है, एक सीनियर। आप देखो, ये कार्ड जब भी होता है ना, हम यहाँ पे यही कार्ड की बात करते हैं, इस कार्ड की बात करते हैं हम कि कोई सीनियर। यहाँ पे देखिए, ये एक यंग लेडी है, ये यहाँ पे एक महिला है जो कि सीनियर है, और इन्हें ये किस तरीके से बुके दे रही हैं। मैं यही बात कर रही थी, कोई ना कोई तो रहेगा आपके इस लाइक 2022 में आपकी बहुत सपोर्ट करेगा। कोई सीनियर सिटीजन, कोई सीनियर फीमेल हो सकती है, सीनियर मेल हो सकता है, आपकी गुरु हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, आपकी मदर, आपकी बड़ी सिस्टर, आपके भाई बहन, कुछ भी आपके फ्रेंड जो कि आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे। और वो कुछ भी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका वो लव हो, कोई भी ऐसा डिसीजन हो जो आप लेना चाहते हैं, उसमें ऐसे इंसान आपकी मदद करने वाले हैं इस 2022 में। वाह, वेरी गुड। और भी देखते हैं। ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप, वेरी गुड। कैंसर साइन, यू आर सो लकी, वेरी बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आपके लिए आ रही है यहाँ पे। और मैं तो क्या बोलूँ। तो कैंसर साइन, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग अगर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिंगल हैं, 1 से 2 होना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं, मतलब कि अपने एक अच्छी सी लाइफ, अपने किसी, आपको शायद इंतज़ार है कोई आपके फ्यूचर स्पाउस का, है ना। और आप चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है आप ये ड्रीम देखते होंगे, डे एंड नाइट ड्रीमिंग करते होंगे कि आपका राजकुमार घोड़े पे सवार होके आए और आपको लेके जाए। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और शायद वो इस 2022 में आपको मिल रही है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है आप जहाँ से हैं वहाँ से काफ़ी दूर से आपके लिए रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पे ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सिंगल हैं, 1 से 2 होना चाहते हैं। ख़ास तौर पे अरेंज मैरिज के लिए उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, काफ़ी दूर से। ओके, बहुत ही दूर से। कुछ लोगों के लिए तो 7 समंदर पार, यानी कि आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड। और कुछ लोगों के लिए अदर स्टेट से ये रिश्ता आ रहा है, जो कि आपसे ऐसा प्यार करेंगे कि अनकंडीशनल लव आपके लिए होगा। हो सकता है ये गवर्नमेंट फील्ड के एम्प्लॉई हो, या फिर आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप टीचर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, पब्लिक में लोगों की मदद करना आपको पसंद है, ये भी है। आपका कुछ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आने वाले इस 2022 में आपकी ये विश हो सकता है पूरी हो जाए, आपकी ड्रीम पूरी हो जाए। अगर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको जॉब में ये मिल जाए, आपका करियर बन जाए, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो सिंगल हैं तो उनके लिए भाई कोई प्यार आ रहा है, और काफ़ी दूर से हो सकता है। सोशल मीडिया वगैरह पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं, मैट्रिमोनी ऐप पे आपको ये मिल सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव्स, आपकी नानी दादी के साइड से कोई आपको मिल सकता है जो सिंगल है उनके लिए। और ख़ास तौर पे मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं और कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट भी मिल जाए। ये मैं उनके लिए बोलूँगी जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और आपका आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट है, बातें होती हैं, मीटिंग होती हैं, आप लोग डेट वगैरह भी करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बहुत जल्द इस 2022 के हो सकता है कि जून जुलाई तक या फिर जनवरी तक ही कुछ लोगों की शादी भी, आपके मन चाहे इंसान से आपकी मैरिज भी फिक्स हो जाए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है डेविल। तो कुछ लोगों के लिए मैं बात करूँगी यहाँ पे जो लोग शादीशुदा हैं, अब मैं उनकी बात करूँगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी मैरिड होने के बावजूद आपकी लव लाइफ में कोई तीसरी पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में अलगाव हुआ था, सेपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग हो सकता है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं जस्टिस का, कि आपको जस्टिस मिले। आप ऐसी एनर्जी में जो लोग हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, मैं बताना चाहूँगी, चाहे आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी। तो हो सकता है कि आप इन पर्सन का हो सकता है 4 महीने से वेट कर रहे हैं, या फिर अभी रिसेंट कुछ लोगों का रिश्ता टूटा है, कुछ चीज़ें हुई हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते।
आप इनसे अलग होके नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 4 ऑफ कप ये बताता है कि अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, किसी का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन अगर हुआ है किसी की वजह से, तो आप सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, तो बेशक वो चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए आपको यूनिवर्स, एंजल ये बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस बना के रखना है। ओके, पेशेंस बना के रखिएगा, आपकी ये सारी विश पूरी हो जाएगी। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, एंड अंडरनीथ है आपके लिए, वाओ, एस ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो गाइज कैंसर साइन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग सबसे पहले तो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, जो लोग अनमैरिड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं इन पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन में रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि शायद ये रिश्ते में जो अलगाव हो गया है, शायद आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत की, हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता ये 10 महीने से आप इनका वेट कर रहे हैं, या फिर 10 साल से भी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों की मैं बात कर रही हूँ, और कुछ लोग 7 साल से 6 साल से शायद आप इस रिश्ते को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और रिश्ते में जो एक हैप्पी फैमिली में जो खुशियाँ होती हैं, वो खुशियाँ आपको नहीं दिख रही थी, ठीक है, वो खुशियाँ नहीं दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये साल आपकी झोली में आपकी एक हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग देगा। आपकी हैप्पी फैमिली, आप रहो, आपके पर्सन है, आपके 2 प्यारे बच्चे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे पूरी होंगी। और ख़ास तौर पे ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग मैरिड थे और आपका किसी न किसी रीज़न से आप लोग अलग हुए थे, ये उनके लिए दिखाया जा रहा है कि आप लोग इस ईयर में आप लोगों की ये विश पूरी हो जाएगी कि आपका अपना परिवार एक बहुत ही खुशनुमा परिवार हो जाएगा। और ये क्यों होगा, कहीं ना कहीं आपने इसके लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत भी की है, आपने प्रे किया है, पॉजिटिव रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपने बिलीव किया है, और इस वजह से शायद आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, और इसी वजह से ये इंसान अभी तक तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कन्फ्यूज़न था, ठीक है, आप कन्फ्यूज थे कैंसर साइन कि आपका ये जो पार्टनर चला गया है आपको छोड़ के, क्या वो आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। तो बेशक कहीं ना कहीं इस नए साल में आपको यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी, एक ऐसी मतलब एनर्जी आएगी कि शायद जब आपकी एनर्जी बहुत वीक हो जा रही थी, बहुत ज़्यादा निगेटिव आप सोचते थे कि शायद अब रिश्ते में कुछ नहीं है, अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं मिलना है, तो अब ये नया साल आपको एक ऐसी एनर्जी देगा कि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने इन पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, और आप दोनों लोगों का फिर से एक वही वाला रिश्ता हो जाएगा जैसा आपका पहले कभी हुआ करता था, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी कपल, एक हैप्पी लव लाइफ। ओके, तो अब हम यहाँ पे इस डेक से देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, उसके बाद कुछ गाइडेंस मैसेजेस आपको देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी 3 मोर टाइम। Two more time. One more time. Thank you. Thank you so much. Thank you. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आपके पार्टनर, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे महाराष्ट्र एक स्पेशल वर्ड ही सुनाई दिया, और साउथ, हो सकता है आप लोगों की इतनी डिस्टेंस हो, आई डोंट नो, बट ये मुझे स्पेशल वर्ड ही आ गया। हाँ, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे है 2 ऑफ कप, ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है डेविल, ओह माय गॉड, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन।
आप देख रहे हैं आपके लिए अंडरनीथ था एस ऑफ वैंड्स और आपके पार्टनर के साइड से है एस ऑफ सोर्ड्स, दोनों एस आ गए। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए कि उनकी लाइफ में क्या कुछ होगा इस 2022 में, क्या एक्शन लेंगे, क्या बदलाव होगा, क्या नज़रिया होगा आपके लिए और क्या कुछ चल रहा है, ये हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे कैंसर साइन आपके पार्टनर की राशि की। तो राशियाँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी एनर्जी है वो एनर्जी है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारी राशियां हैं, बट सबसे ज़्यादा जो राशियां हैं वो राशियां हैं यहाँ पे एयर साइन एंड अर्थ साइन, वाटर साइन। ओके, तो ये राशियां हैं। तो हो सकता है ये आपके पर्सन की राशि हो या फिर आपकी लव लाइफ में जो लोग इफ़ेक्ट करते हैं वो राशियां हो, या तो आपकी लव लाइफ में जो लोग आपका सपोर्ट करें ये उनकी भी राशियां हो सकती हैं। ओके, सो गाइज अब मैं बात करूंगी आपके पार्टनर के लिए। तो हो सकता है आपके पार्टनर और आपका कहीं ना कहीं आप लोगों की एक जर्नी चल रही है, आपके पार्टनर की एक जर्नी चल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो एक इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो लड़की हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, शायद उनके घर में उनके पेरेंट्स में कोई मिस हो सकता है, एक मदर होंगे तो फादर नहीं, फादर होंगे तो मदर नहीं, ये मुझे एनर्जी यहाँ मिल रही है। कुछ लोगों का हो सकता है पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके घर पे है, वो एक अच्छे टीम लीडर हैं, वो टीम बिल्ड में काम करना पसंद करते हैं। हो सकता है बॉस हों और टीचर हों, किसी कंपनी के वो बॉस हों, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, उनका हो सकता है एक बिजनेस वुमेन या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि शायद इनके पास इनका ना जॉब का कई तरीका होगा, लाइक ये एक साथ 2 से 3 वर्क करते होंगे। शायद हो सकता है अगर ये गवर्नमेंट फील्ड से होंगे तो ये पार्ट टाइम भी कुछ चीज़ें या फिर लोगों की मदद करना, हील करना, हेल्प करना, या फिर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो इनसे बात ही करके लोगों के ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसे तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर जो लोग सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो सिंगल हैं किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके ये पार्टनर आपको किसी वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। हो सकता है आपके दोस्त हो और आपको बोलें कि चलो साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, और पहले आप लोग इनके साथ कोई वर्क करोगे, आप लोग पहले वर्क प्लेस पे मिलोगे और साथ में जैसे जैसे आप लोग वर्क करोगे धीरे धीरे फिर आप लोगों का इनके साथ रिश्ता स्ट्रांग होता जाएगा और बाद में शायद ये रिश्ता रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए और आप लोग सीरियस हो जाओ एक दूसरे के लिए, शादी के लिए। ये खास तौर पे उनके लिए जो नए हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि एक बार एंटर हो और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए। अब हम बात करते हैं खास तौर पे उनके लिए। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं गाइस, कैंसर साइन, यहाँ पे आपकी भी एनर्जी में डेविल की एनर्जी थी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी में डेविल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं बेशक यहाँ पे वो कपल है जो कि मैरिड है और शादीशुदा होने के बाद भी आप लोगों की लाइफ में अलगाव हुआ है, सेपरेशन हुआ है, और आप लोग चाह कर भी, कुछ लोग तो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से अलग ना हो। शायद आप दो में से कोई एक ही इंसान चाहता है कि अलग हो और एक इंसान बिल्कुल इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों की डिवोर्स अगर फाइल नहीं हुई है और आप अगर चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है डिवोर्स फाइल हो जाएगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एलिमनी की डिमांड आपसे कर सकते हैं तो शायद उस वजह से डिवोर्स ना हो। कुछ लोग हो सकता है इजी वे में आपको ये एलिमनी दे भी सकते हैं और आपका डिवोर्स भी क्लियर हो सकता है। और ये उनके लिए है शायद जो लोग बिल्कुल इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा स्टक हैं और आपको ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ पेन ही दे रहा था, इसके सिवा कोई खुशियाँ नहीं दे रहा था। तो बेशक ऐसे रिश्ते में रहना भी नहीं ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग सेपरेशन जोन में हैं और आप चाहते हैं कि आपके इन्हीं पार्टनर के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ो। तो मैं उनका देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनके काफ़ी रिश्ते भी आएंगे इस ईयर में, काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल भी आएंगे उनकी फैमिली की भी तरफ से, और उनके हो सकता है जिस इंस्टीट्यूट में, जिस संस्था में या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर फैमिली की तरफ से उनके लिए काफ़ी रिश्ते प्रपोजल आएंगे। लेकिन उनका दिल, दिमाग, जहन कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर टिका है और वो चाहेंगे कि इस रिश्ते को 1 साल और मौका दिया जाए। ओके,
तो इतना बहुत पॉजिटिव सोच है आपके पार्टनर की। और अगर ऐसा है गाइज, अगर आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं तो बेशक आप भी लॉयल ही रहिए। और आपकी तो लॉयल्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप बेशक आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल हैं, और इसीलिए शायद यूनिवर्स ने आपको ऐसा पार्टनर दिया भी है जो कि आपके साथ लॉयल्टी के साथ पेश आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़ की खूबी हो। अब ये खूबी है या खामियां ये तो आप जानते होंगे। पैसे थोड़ा सा बहुत सोच समझ के खर्च करते होंगे, और ये चीज़ आपको हंसने पे मजबूर कर देती होंगी, इनकी ये वाली अदा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर, जो लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत खुश हैं। अगर आप खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो शायद एक ऐसे ही इंसान को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा इंसान आपको मिल सकता है। खास तौर पे ये वो है जो सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा जब वर्क में बिजी रहोगे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड रहेगा, उसी टाइम पे आपसे कोई नया इंसान आके जुड़ सकता है, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड आ चुके हैं, और ये 2 कार्ड हैं द लवर्स और साथ में है द मून। वाओ। तो गाइज, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे रिश्ते बनते बनते नहीं बन रहे हैं, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है वो रीज़न ये है, हो सकता है कास्ट इशू हो, पहला रीज़न जो मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा रीज़न जो मुझे दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि शायद फैमिली में मदर नहीं मान रही हैं, और अगर मदर मान रहे हैं तो फादर नहीं मान रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आ जा रहा है आपके रिश्ते में। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि शायद आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होते हुए सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, कोई एक रीज़न से आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और वो है आपकी और आपके पार्टनर की कर्मा। शायद आप लोगों ने कुछ ऐसे कर्मा किए हुए हैं जिसको अभी क्लींजिंग करना है, और उस क्लींजिंग की वजह से आप लोगों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कि इस ईयर में थोड़ा सा आपको, जब न्यू मून या फिर फुल मून हो, तो थोड़ा सा आपको एंजाइटी हो, और उसके बाद आपके रिश्ते में बाकी के टाइम पे सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जब भी ऐसी एंजाइटी हो तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ गाइडेंस दे देती हूँ, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, पहले मैं मैसेज ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं मैं मैसेज उन्हें देना चाहूँगी, हालांकि ये मैं सभी साइन को मैसेज दे रही हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को इसकी ज़रूरत है। और बहुत जल्द गाइज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे रिचुअल भी लेके आने वाली हूँ, और ये रिचुअल होंगे, अगर आप लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन में क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके ड्रीम और आपके सपने आपको नहीं मिल रहे हैं, आप अपने सपनों से, ड्रीम से 2 कदम दूर ही रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, मैसेज ओपन भी करती रहूंगी और आपको साथ में गाइडेंस भी देती रहूंगी। गाइडेंस ये है गाइस, ये उनके लिए है जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, जो लोग अपने पार्टनर को काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको शायद ये नहीं लग रहा है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आप कंफ्यूज हैं। तो कुछ पॉइंट है, मैं यहाँ पे बोलती जा रही हूँ, आप उसे नोट करते जाइएगा, मैसेज भी ओपन करती रहूँगी। यहाँ पे है आपके लिए किंग एंड क्वीन। बेशक आप लोग हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, सोलमेट होंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे लग भी रहा है कि आप लोग एक सोलमेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या है आपको शायद इस ईयर में पता चल जाएगा। यहाँ पे है चेंज, आपके लिए चेंज आ रहा है। यहाँ पे है रीयूनियन। तो भाई मैं रीयूनियन की बात ही कर रही थी कि मुझे बताना है, आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना है, जो कि रीयूनियन आ गया। सोलमेट है, यहाँ पे सोलमेट आपको मिल सकते हैं, जो सिंगल हैं वो, और जो लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो वो मिल जाएंगे इस साल में। यहाँ पे है ट्रू लव। ट्रू लव मैनिफेस्ट करिएगा, इस कैसे करते हैं मैं बताऊंगी, अभी यही गाइडेंस दूंगी। यहाँ पे है सोल पर्पस, कुछ लोगों को अपना सोल पर्पस मिल जाएगा इस ईयर में। यहाँ पे है वेडिंग टाइम सून, आप लोगों की शादी का समय आ चुका है। और यहाँ पे है मेडिटेशन, कुछ लोग मेडिटेशन अपनाने वाले हैं। यहाँ पे है प्लीज़ एक्सेप्ट मी, कोई आपका ओल्ड पार्टनर ही आपकी लाइफ में कम बैक हो रहा है।
एक्स या फिर पास्ट पर्सन। यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और उस पर वर्क करना है। ओपन योर आई, अपने आँख को हमेशा ओपन रखें, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये जानें। एंड यहाँ पे है सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन आप करेंगे। और जस्ट मिनट, यहाँ पे है रिंग सेरेमनी, कुछ लोगों का रोका सगाई होने वाला है। यहाँ पे है विल यू मैरी, तो कुछ लोगों के लिए प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं, आपके लव पार्टनर की तरफ से लव मैरिज होने के चांसेस हैं। यहाँ पे है एक्सेप्टेड टू दी चेंज, आपकी लाइफ में काफ़ी यहाँ पे चेंज आ रहा है। फैमिली इशू हो सकती है तो वो सॉल्व हो जाएगी मैरिज में। यहाँ पे है शिव शक्ति, कुछ लोग हो सकता है शिव शक्ति को पूजते हैं या तो फिर शिव शक्ति से प्रे कर रहे हैं, तो बेशक करते रहिए। यहाँ पे है सेल्फ लव, आपको अपने सेल्फ लव पे भी ध्यान देना है। तो ये है गाइज आप लोगों के लिए मैसेजेस। और अब मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, ये पॉइंट उनके लिए हैं जिन लोगों की शादी में डिले हो रहा है और जो लोग सेपरेशन जोन में हैं और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपके काम नहीं बन रहे हैं। पहला पॉइंट गाइज यहाँ पे ये है, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस मैनिफेस्ट पे डाउट ना करें। जैसे कभी कभी ये होता है ना, हमने 15 डेज या फिर 1 मंथ किसी का वेट किया, मैनिफेस्ट किया, सब कुछ अच्छे तरीके से किया और वो काम नहीं बना, तो आपको ये लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जिस दिन अगर आपकी ऐसी एनर्जी है होगा कि नहीं होगा डाउट, यानी कि आप मदर यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो, ईश्वर पे डाउट्स कर रहे हो। तो ईश्वर पे जब डाउट करोगे तो बताओ कि आपका काम बनेगा नहीं ना। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा स्ट्रांग फ्रिक्वेंसी के साथ, समझ रहे हैं मेरी बात को, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से काम करती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ तो देना है, एक ही चीज़ एफर्ट लगाना है। अब वो क्या लगाना है, आपको अपना 100% पॉजिटिव एनर्जी लगानी है। तो आप डाउट में मत रहिएगा, यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने विश के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। अगर इस एनर्जी के साथ आपने आगे बढ़े तो बेशक वो पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होगा। दूसरा, सामने वाले को कभी भी आपके मन में खोने का डर ना हो कि वो किसी और के साथ है, किसी थर्ड पार्टी में है, मुझे नहीं, मैं तो ऐसी हूँ। अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और से और अपने पार्टनर को आप किसी और के साथ जोड़ रहे हो। अगर ये चीज़ करोगे तो वो पार्टनर कभी नहीं आएगा। और ये चीज़ आप सोच रहे हो ना, जो गलत चीज़ सोच रहे हो ना, वही चीज़ हो जाएगी। वो किसी और के साथ नहीं भी है ना तो भी वो चला जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही करता है। निगेटिव चीज़ों को बहुत तेज़ी से पावर देता है और पॉजिटिव चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है। पॉजिटिव चीज़ों में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आप वहाँ पे एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं देते हो, लेकिन निगेटिव चीज़ों में एनर्जी बहुत पॉजिटिव देते हो। तो ये होता है। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत भी किया तो आप ये बार बार ना सोचें कि उसने गलत किया और शायद ऐसा है, उस चीज़ को बार बार ना सोचो। बस ये सोचो वो बुरा टाइम था, ना ही मेरा सही था ना ही सामने वाले का था, जो हुआ हो गया, मैं उसे क्षमा करती हूँ, सॉरी कहती हूँ, थैंक्सफुल रहो और सामने वाले को माफ़ कर दो। और उसे अगर चाहते हो तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो कि वो आपका सबसे ट्रू लव सोलमेट है। और चौथी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आप सभी के लिए, जो लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक नेक इंसान, एक सच्चा प्यार, एक सोलमेट हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि यूनिवर्स, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। आपने जैसे मुझे सारी विश मेरी कंप्लीट की है, वैसे ही मेरी ये भी विश आप कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन होगा। मैं अपनी लाइफ में अपने ट्रू लव को पा ली हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने सोलमेट के साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जिसके पास है वो भी बोले, जिसके पास नहीं है वो भी बोले। जिनके पास नहीं है तो उनकी भी लाइफ में एंटर हो जाएंगे और जिनके पास है, अगर उनके अंदर कुछ कमियां हैं तो वो खामियां भी दूर हो जाएंगी। ओके, होप कि मैंने अपनी बातें कम शब्दों में आपको पहुंचाई हैं। और गाइस, मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को मैं क्लियरिटी दूं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं, ठीक है, आप पहली दफ़ा हैं अगर, तो बेशक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हालांकि रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत से आपके टॉपिक बचे हुए हैं, बट लव के टॉपिक को मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ और आपके दूसरे टॉपिक को इसी रीडिंग में मैं आगे करती हूँ। ओके,
सो कर्क साइन, अब मैं यहाँ पे आपके टॉपिक को कवर करूँगी, आपके करियर को देखेंगे, ओके। और करियर के साथ साथ आपकी कौन सी विश पूरी होगी ये हम देखेंगे, और डिवाइन आपकी क्या मदद करने वाली है, कब करने वाली है, साथ में ये भी देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी। कर्क साइन 2022। वाह, आपके लिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि वो कार्ड आ चुका है तो मैं उस कार्ड को ले रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के कैंसर साइन के इंटरव्यू होने वाले हैं। आई डोंट नो, कोई ना कोई हो सकता है गवर्नमेंट फील्ड से, अगर आपने तैयारी की है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू देने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला है आपके करियर के लिहाज से, ओके। यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द फूल एंड यहाँ पे है द चैरियट, ओके फाइन। सो बेशक कैंसर साइन मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं उनके लिए बोलूँगी जो स्टूडेंट है, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपने अगर किसी गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी की है, एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं, तो ये 2022 में आपका इंटरव्यू होना है। और ये इंटरव्यू हो सकता है आप काफ़ी दूरी तय करके कहीं बाहर जाने वाले हैं, अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो हो सकता है वहाँ पे आप ये इंटरव्यू में सक्सेस आपको मिल जाए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ख़ास तौर पे ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो स्टूडेंट है और जिनकी एज 22 अंडर 30 है, ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, ओके। ये रहा आपके लिए। दूसरी चीज़ मैं उन्हें बोलना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं, और ख़ास तौर पे आप ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट गर्ल हैं। मैं लड़कियों के लिए थोड़ा बोल रही हूँ यहाँ पे, जो एक लेडी हैं फीमेल के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग ऑलरेडी मैरिड भी हैं और आप अपना घर संभालने के साथ साथ आप अपने हो सकता है करियर पे भी फोकस करते हैं, आप किसी जॉब में भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के पास सब कुछ होते हुए जो एक चीज़ की आपको कमी होती थी ना, वो शायद इस ईयर में कंप्लीट होने वाली है। और जिस भी चीज़ की वो कमी होगी XYZ, वो आपको मिलने वाली है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप में रहा होगा, या फिर आपके करियर में अगर आपको ग्रोथ रहा होगा, या फिर आपके करियर में किसी चीज़ की वजह से कुछ रुकावटें रही होंगी आपके जॉब में, प्रमोशन में, तो वहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग अपना 100% अपने वर्क में देते थे और बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, वर्कोहॉलिक होते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम को रख के, पेंडिंग रख के, पास्ट के वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसे कि आपको नए नए काम दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग ऑफिशियल वर्क हैं, ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं, प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। खास तौर पे उनके लिए बैंकर्स मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, बैंकर्स हो सकते हैं, वाटर से रिलेटेड कोई आपका वर्क हो सकता है, ट्रैवलिंग का हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा पेंडिंग वर्क रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको ख़त्म करना है। अगर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो आप आने वाले टाइम को और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, खुद के लिए। ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आप एक जज हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, और या तो पॉलिटिक्स फील्ड से हैं। तो हो सकता है कि इस ईयर में आपको काफ़ी भागम भाग करना पड़े, है ना। एक ऐसा भागम भाग लाइक जिसे हम कह सकते हैं कि जो आपको इस भागम भाग से, इस भाग दौड़ से शायद आपकी लाइफ को ही बना दे। हो सकता है कि आप शायद कोई ऐसी चीज़ के लिए आर्मी से भी आप हो सकते हैं, है ना। किसी आर्मी में आप हो सकते हैं, वहाँ से भी शायद आपको काफ़ी ज़्यादा भागने वाली चीज़ें आपको सौंपी जाएं। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप, यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेविल, एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। और भी कार्ड ले लेते हैं। ये कार्ड मैंने लिया है आपके यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है वो है, ओके। और जस्ट मिनट, और साथ में अब हम देखेंगे डिवाइन एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, और आपकी कौन सी विश पूरी होगी ये देखेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गाइडेंस दी जा रही है और डिवाइन आपके लिए क्या करेगी। डिवाइन जब आपको ये लगेगा ना,
जब आपको ये लगेगा एक टाइम पे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप बिल्कुल अलोन हैं, ना कुछ करने के लिए है ना कुछ ऐसे है, तो शायद फ्री अब बहुत जब आप अपने आप को महसूस कर पाओगे, करोगे ना। ये देखिए मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, ये देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड भी आ गया है। तो हो सकता है मुझे बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो डिवाइन गाइज आपको उस टाइम पे आपकी झोली में कुछ चीज़ें देंगी जिस टाइम पे आपको ये लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, आप तो बिल्कुल खाली हो, ना कोई काम है ना कोई वर्क है, आप बिल्कुल फ्री हो। तो पता है इस ईयर में डिवाइन आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 से 6 एक साथ अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये डिवाइन कर रही है। और इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है ना, ये जो भी हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए, है ना। तो आपको डिवाइन इतनी ज़्यादा ऑफर और प्रपोजल दे रही है रिलेटेड टू करियर जॉब कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसे अपनाओ, किसे पकड़ो, किसे छोड़ो। आप देख रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे। और इस कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसी बहुत सोच समझ के ही आप एक्शन लोगे, और थोड़ा सा एक्शन लेने में डिले कर दोगे। डिले करने में आपको ये रहेगा कि जब आप डिले कर दोगे तो आपके पास कुछ ही ऑप्शन बचेंगे, उस ऑप्शन में कोई ना कोई एक आपको अपनाना पड़ेगा। और जब एक ऑप्शन अपना लोगे तो शायद वहाँ पे आपको जो पैसे मिले ना, जो उसका आउटपुट मिले, वो थोड़ा सा आपको कम मिले, आपको कम लगेगा। तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रही है जो भी ऑफर यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है उसे तुरंत कैच करो और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है। ओके, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है साथ में, तो कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रही है, आप लोग कभी भी सब कुछ करिएगा लेकिन किसी निगेटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होइएगा। अगर आपने डाउट किया है, यूनिवर्स ये कह रही है, यूनिवर्स ने आपको ढेर सारे ऑफर दिए, ढेर सारे प्रपोजल दिए, आपको बोल रही है यूनिवर्स एक्शन लो, आगे बढ़ो। अब आप बैठे रहोगे तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, यूनिवर्स ने आपको बस राह दिखा रही है, आपको राह दिखाएगी, आपको उस पाथ पे चलना है, अपने रास्ते पे चलना है और अपना मुकाम बनाना है। अगर नहीं बनाओगे, डाउट करोगे और कंफ्यूज रहोगे तो वो मुकाम आपके लिए वेट नहीं करेगा, वो चला जाएगा। तो ये डिवाइन आपके लिए कर रही है इस 2022 में। यहाँ पे आपकी विश की अगर बात की जाए, कौन सी आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स कह रही है इच्छा अगर आपको पूरी करनी है तो जो लोग अगर आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर कोई ड्राइंग वाली चीज़ें हैं, कलाकार हैं, आप कला से रिलेटेड रखते हैं, या फिर आप कोई हो सकता है पेंटिंग वगैरह आप कट करते हैं, या फिर आपके अंदर हो सकता है रंग भरने की बहुत अच्छी कला है आपके अंदर, और या फिर म्यूज़िक वगैरह पसंद करते हैं, हीलिंग वगैरह पसंद करते हैं, तो हो सकता है अगर इस पर आप वर्क करेंगे तो आपकी ये विश पूरी होने वाली है। कुछ लोग हो सकता है रैकी वगैरह सीखें या फिर इस पे वर्क करें, हीलिंग वगैरह क्या होती है ये भी आप करेंगे इस ईयर में। कुछ लोग यहाँ पे डे एंड नाइट ड्रीमिंग करने वाले हैं कि वाह मेरा ये काम ऐसे हो गया, मैं आकाश में उड़ रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं कि राजा बन गया, मैं रानी बन गई, ओ माय गॉड ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप ये बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो हो सकता है ये आप इतने अच्छे तरीके से आप सोचेंगे ना फ्रिक्वेंसी में, चाहे लव हो या फिर करियर हो, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी कुछ लोगों की। इसलिए पूरी हो जाएंगी क्योंकि हो सकता है आप लोग यहाँ पे एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। दूसरी चीज़, कुछ लोग अपनी पास्ट की चीज़ों से जो गलतियाँ की हैं उसे दोहरा के आप उस चीज़ में सुधार लाएंगे और आने वाले टाइम को और अच्छा बनाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड बात करता है, जो आपको बताया जा रहा है आपकी वो विश तब पूरी होगी जब तक आप अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर किसी चीज़ में आप अपने आप को बंधा हुआ ऐसा महसूस करते हैं तो उस बेड़ी को, उस जंजीर को तोड़ो और बाहर निकलो, आपको सक्सेस मिलेगा और रातों रात आपको नेम फेम मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोग यूट्यूब पे काम करें, सोशल मीडिया से जुड़े, वहाँ से भी आपको नेम मिल सकता है रातों रात। पॉलिटिक्स कौन होते हैं, इस फील्ड में कौन आते हैं, कौन कैसे गेम करते हैं, ऐसे लोगों का थोड़ा सा चेहरा भी आप पढ़ना जान जाएंगे। हो सकता है जो लोग अभी तक आपकी लाइफ में, ठीक है, जो लोग अभी तक आपकी लाइफ में गेमिंग करते थे और आपको पता नहीं चलता था कि ये कौन से लोग हैं, तो हो सकता है कि इस ईयर में आपकी मतलब कि अच्छी सोच से, आपकी इंट्यूशन की वजह से ऐसे लोगों को शायद आप पहचान जाओ कि ये कौन से लोग हैं जो कि आपके साथ, आपके सामने तो कुछ और होते हैं लेकिन बैक में कुछ और होते हैं। तो ये थी गाइज आप लोगों के करियर के अकॉर्डिंग विश एंड डिवाइन से रिलेटेड मैसेजेस। और अब हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके 2 टॉपिक को और ये टॉपिक है आपकी वीकनेस एंड पावर। ओके,
और लास्ट में फिर चलेगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर। ओके फाइन, देखते हैं आपके पास पावर में क्या है। लेट्स सी। वीकनेस में देखते हैं क्या है आपके पावर। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके पास 2 पावर है करके साइन। पहला आपके दोस्त, आपकी बहुत बड़ी पावर है। दूसरा आपका पार्टनर, आपका हमसफर, आपके फ्यूचर स्पाउस। आप हो सकता है जिन्हें लव करते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ और आपके मतलब सोलमेट जो आपकी लाइफ में है, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके पास ये 2 बहुत ही पावर हैं, ठीक है। और आपकी वीकनेस की अगर बात की जाए तो वीकनेस आपके पास क्या है, आप डरते हैं। कोई चीज जब चेंज होने वाला रहता है ना, आप उस चेंज से डरते हैं। तो चेंज ये आपकी वीकनेस है, आप चेंज से डर जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा मेहनत भी करने से आप डरते हैं। तो ये आपकी वीकनेस है। मेहनत आप नहीं करना चाहते और इस वजह से आपकी लाइफ में बार बार अगर कुछ चेंज होता है तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा डरा सी देती हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आप चेंज से हमेशा रेडी रहिए, क्योंकि चेंज हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता है। कभी कभी चेंज हमारे लिए अच्छा तो नहीं होता, लेकिन उसके बाद का जो समय होता है ना, वो आप देखोगे बहुत अच्छा होता है। अगर इन 2 चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया, खुद के ऊपर मेहनत करना, खुद को निखारना कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। अगर उस मेहनत क्या होता है, अगर ये आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आप टावर मोमेंट से कभी नहीं डरोगे, चेंज से कभी नहीं डरोगे। और इन दोनों चीज़ों पे अगर आपने विजय बना ली, अपनी इन वीकनेस को आपने खत्म कर दिया, तो डैम श्योर गाइस कार्ड साइन आपकी सारी विश पूरी होगी, बिकॉज ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का है। और शायद ये 2 चीज़ें इसीलिए नहीं होती हैं, यही आपकी वीक पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा होती है, आप ये मेहनत नहीं करते हो और चेंज से डरते हो, और इस वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो ये आपका वीक पॉइंट है, इसे आप खत्म करो। दूसरी चीज़, आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे यही है जो मैंने बताया। दोस्त आपको हमेशा पॉजिटिव करते होंगे, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते होंगे, आपके पर्सन ये करते होंगे। और अगर ये दोनों नहीं होते हैं, इन दोनों का सपोर्ट आपको ना मिले, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही थका सा, हारा सा और बिल्कुल एनर्जी लेस महसूस करते हो। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ओके, तो ये तो हो गया गाइज आपकी पावर एंड वीकनेस की बात। और अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइज आप लोगों के सवाल और मेरी तरफ से उस सवाल के और यूनिवर्स की तरफ से उस सवाल के जवाब। ओके, सो गाइज यहाँ पे यस एंड नो देखते हैं। आप कोई भी अपना अभी सवाल जो लेंगे, और आपका ये सवाल जो होगा, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ पहला सवाल जो आपको लेना है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे सवाल आपको लेना है। और मैं इस पहिया को ऑन करूंगी और ये जिस टॉपिक पे रुकेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, और वो भी डेक से, ठीक है। तो गाइज आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप अपने मन में कोई सवाल ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, उन्हें याद करके अपने सवाल ले लीजिए। कुछ टाइम के बाद फिर वो देखिए, ठीक है। सो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपने जो सवाल लिया है लव लाइफ से रिलेटेड, यहाँ पे आया हुआ है मे बी, मतलब मे बी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे मे बी में 2 ऑप्शन है। मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑप्शन है यहाँ पे इंट्यूशन एंड ड्रीम। ओके, तो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रही है, क्या कुछ आपको इंट्यूशन करना है और क्या कुछ ड्रीम है। ये 2 टॉपिक है। तो देखते हैं ड्रीम में क्या है और इंट्यूशन में क्या है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी, मैं लेती हूँ। तो पहला है आपके यहाँ पे इंट्यूशन में, ये है द हाई प्रीस्टेस, जो कि एक इंट्यूशन का कार्ड भी होता है। और दूसरा है ड्रीम, यानी कि हेरोफेन। तो हो सकता है गाइज, मैं बताना चाहूंगी ये खास तौर पे आप लोगों ने सवाल लिया हुआ है शादी से रिलेटेड,
जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, शादी में दिक्कत आ रहा है, तो आपको शायद उससे रिलेटेड आपने सवाल लिया है और इस वजह से शायद आपका इंट्यूशन कहता है कि होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन में हैं आप। कुछ लोग तो शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि होगा, लेकिन कभी कभी आपकी एनर्जी निगेटिव हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है गाइज, आपने जो भी सवाल लिया उसका जवाब है सबसे पहले तो यस। यहाँ पे मे भी आया है लेकिन कार्ड आपको बता रहे हैं यस। यस इसलिए है क्योंकि आपको इंट्यूशन अगर मिलता है, जो भी इंट्यूशन आता है अपने इंट्यूशन की सुनो। अगर इंट्यूशन की सुन के आपने जो सवाल लिया है उस पर आगे बढ़ोगे तो बेशक आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों, जिनकी इंट्यूशन हाई हो, और शायद हो सकता है कि आपके मैरिज में हो सकता है कास्ट का इशू हो, रिलीजन्स का इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, फैमिली इशू हो, XYZ बहुत से इशू हों, और आपको लगता होगा कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, है ना। तो इस वजह से मे बी, यानी कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और इंट्यूशन की सुन के उसी बात पे आगे चलना है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बताया था, क्या क्या आपको फॉलो करना है, अगर उसे फॉलो करते हैं तो बेशक आपने जो भी सवाल लिया है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा और आपको जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं हाँ। मे भी है लेकिन कार्ड बता रहे हैं हाँ, ओके। और अब मैं यहाँ पे आप अपने दूसरा कोई सवाल ले लीजिए गाइस, और ये दूसरा सवाल आपको लेना है आपके करियर के अकॉर्डिंग, या फिर आप और भी कोई जो भी सवाल है आप वो ले सकते हैं। सो देखते हैं एंड लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। ओके, यहाँ पे आपके लिए जो टॉपिक आया हुआ है न्यू लव, और इसमें दोनों टॉपिक, ये जो टॉपिक के अंदर है यहाँ पे है हैप्पी एंड वेट। ओके, तो गाइज आपने जो भी सवाल किया है उसका यहाँ पे जवाब तो व्हील से तो जवाब आया हुआ है यस, क्योंकि हैप्पी यस एंड वेट, और आपको वेट करना है। तो देखते हैं क्या कुछ है। पहला कार्ड हो गया हैप्पी के लिए, ओके, एंड दूसरा कार्ड है वेट के लिए। वाओ, जजमेंट। और मुझे यहाँ क्या बोलना है, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो गाइज हैप्पी रहिए। दोनों कार्ड देखिए किस तरीके से आए हैं, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हैप्पी एंड वेट गाइज, अगर सबसे पहले कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड या फिर पर्सन से रिलेटेड, पर्सनली प्रोफेशनली जो भी आपने यहाँ पे सवाल लिए हैं। अगर सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको हैप्पी रहना है और बस ये सोचना है कि हमारी जीत है। तो बेशक जस्टिस एंड जजमेंट दोनों कार्ड एक साथ आ गए, हैप्पी में एंड वेट में। वाओ, आपको अगर जस्टिस चाहिए तो इसके लिए करना क्या है, वेट करो, जजमेंट का वेट करो। मुझे कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, कार्ड अपने आप आ गए हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पे ये दोनों कार्ड आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं यस 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 यस, एक बिग यस। चाहे हेल्थ के अकॉर्डिंग आपने सवाल लिया उसके लिए भी यस, चाहे अपने करियर के लिए लिया उसके लिए भी यस, या फिर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए भी यस, XYZ किसी भी चीज के लिए लिया है यस। अगर आप डिवोर्स वगैरह के लिए लिया है तो उसके लिए भी यस, और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए फिर से आपने सवाल लिया है तो उसके लिए भी यस। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की कैंसर साइन आपकी रीडिंग। होप कि मैंने अपने तरफ से आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से मैं रीडिंग लेके आई हूँ और उसे फुल कवर करने की भी कोशिश की हुई है। और मेरा ये नया तरीका आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीडिंग यूज़फुल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट आपकी तरफ से बनता है, ज़रूर करिएगा। और गाइस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी करें, क्योंकि वीडियोस, ऐसे वीडियोस की बहुत से लोगों की नीड होती है। ओके, एंड मेरे चैनल को ग्रोथ की भी ज़रूरत है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ कराएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड इस नए साल की आप लोगों को एडवांस बधाई। सो टेक केयर एंड बाय बाय।